मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, लास्ट के ब्लॉग में, स्टार्टिंग में नहीं। तो आज है मंडे, मतलब आज है संडे, लेकिन ये ब्लॉग जाएगा मंडे को, हमारा ब्लॉग पहुँचेगा मंडे को। उस दिन हम रहेंगे व्रत और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। श्रावण सोमवार शुरू हो चुका है, कौन कौन व्रत रहेगा ज़रूर कमेंट में बताना। नमी आप दोनों जन बोलो हर हर महादेव। हर महादेव। एक एक जन बोलना। पहले बोलो हेलो राधे राधे गाइस। जोर से बोलना है, ठीक है? बोलो टेल मी। हर महादेव। कैसे गाइस? कैसे हो गाइस? आपकी आज भी आज है। दीदी की आवाज़ नहीं आ रही, बोलो आप भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस ये लोग टीवी देख हर रहे, महादेव बोलोगे? तो क्या बोलना है? आज जो बोलो थे मैं क्या बोलती हूँ? मैं तो भी हर हर महादेव ही बोलती हूँ। राधे राधे गाइस। हर महादेव नहीं, हाँ, आशीर्वाद देते हैं जो थोड़ा सा जय हो माता जी की बोलते हैं ना। आशीर्वाद देते हैं तो माँ भगवान जी नहीं देते काहे? भोले बाबा तो देते ना, आपके दादा के पापा हैं, गणेश दादा का, गन्नू दादा के है ना। दिखाओ उनका। हाँ दिखा दो उनको, वो अपने दादा को अपने पास ले, अब दिखाओ उनको। अब उनका नज़र निकाल रही है। ये है नमी के दादा, ये हर हर महादेव, हैप्पी सावन। तो चलो गाइस सब चलते हैं। तो फ्रेंड्स आ चुके थे अपने बाहर वाले ही रूम से, सोचे कि शुरुआत कर देते हैं क्योंकि यहाँ भी गंदा ही था। और जैसे मॉर्निंग में उठ के अपना काम करना है और इनका नमी का स्कूल और हस्बैंड की ऑफिस रहेगा, तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना है। तो लगा कि लगे हाथ फटाफट पूरा काम निपटा लेती हूँ आज ही, बाकी काम सुबह करेंगे। लेकिन जो इवनिंग का अपना शाम का काम है, बहुत सारे सामान फैले हैं इधर उधर जो दिख रहा है आपको। और इधर नमी के साथ मैं भी डांस करने लगी क्योंकि नमी डांस कर रही थी तो मेरा भी मन कर रहा था। और तेज़ टीवी चल रही थी, साउंड उसका तेज़ था लाउडली, तो मुझे भी मन कर रहा था क्योंकि हम और नमी दोनों डांसर ही हैं। कम मत समझना, हम दोनों डांस करते हैं। नमी तो अभी शुरुआत है उसका, लेकिन हम डांस करते हैं। लेकिन क्या है ना, घर गृहस्थी के चक्कर में अपना हम क्या हैं वही भूल चुके हैं। तो वही है, बीच बीच में नमी के साथ अपना बचपन याद आ जाता है, तो नमी के साथ मस्ती करने लगते हैं, पैर थिरकने लगते हैं, थोड़ी बहुत डांस करने लगे टीवी देख के। और गाना पता नहीं कौन सा लगा था, ध्यान ही नहीं आ रहा है, कर तो उसी स्टेप में रहते। फिर लगा कि वो मस्ती करेगी, डांस करेगी ही। और इधर मैं अपने कपड़े वगैरह तब तक निकाल लेती हूँ क्योंकि ये कल के कपड़े थे। और आज मशीन धुल रहा, मतलब मशीन, क्योंकि मशीन 1 साल 1.5 साल हो गए, 1 साल समथिंग हो गए उसको अच्छे से धुला नहीं था। क्योंकि कहते हैं ना, मतलब कपड़े के पूरा, मतलब डायरेक्टली जितना कपड़ा रहता है वो फंस जाता है, तो वो मशीन धुलने के लिए लगा हुआ है। तो कपड़े आज अभी पड़े हुए हैं धुलने, मशीन धुल रहा है तो कपड़े क्या धुलेंगे। तो इधर कपड़े रखा है बेडरूम में और गाना लगा था तो मैं डांस कर रही थी। और नमी उस गाने में डांस कर रही है, काटी रात में मैंने तेरे खेतों वाला, वही जो है ना, एक मूवी देखने गए थे स्त्री 2 का, तो वही मूवी देखने गए थे तो उसी का डांस कर रही है, उसी का गाना लगा था। तो मैं भी थोड़ी बहुत, मतलब क्या है ना कि अपना काम नमी के साथ मस्ती करते करते, और मेन गाना लगा था तो थोड़ी जल्दी काम हो जाता है। लेकिन इसको बोल रही थी, नमी की जो दीदी है, जो उसकी फ्रेंड है, तो उसको बोली कि डांस करो, तो बोलती है मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूँ। वो देखती है, नमी थोड़ी एक्टिव हो जाती है इन सब कामों में, पढ़ने में भी ठीक ठाक है। तो वही है कि अपने बाहर का रूम में थोड़ी, पहले लगा कि शुरुआत बाहर का रूम ही कर देती हूँ और थोड़ी देर में मैं गाना बंद कर देती हूँ क्योंकि नमी ना मतलब ऐसे ही नाचती रहेगी तो फिर थक भी जाएगी और फिर रात को तेल लगवाती पैरों में। तो ये है कि अपना थोड़ी बहुत मस्ती कर ले, एंजॉय कर ले, इसके बाद स्टडी करेगी। अभी होमवर्क भी नहीं किया और इतना सामान नमी हमारा खिलौना वलौना बना लेती है, इतना फैला के रख देती है। तो मुझे लगा कि इनको भी व्यवस्थित कर देती हूँ। और नमी की फ्रेंड जो है वो भी देखो, पूरा बर्तन धुलने वाला साबुन पता नहीं क्या क्या इस टेबल में रखती है, ताकि इस टेबल में उसका स्टडी के अलावा कुछ नहीं रखती हूँ। थोड़े बहुत उसके खिलौने रहते हैं, वही सारी चीज़ों को रखती हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं रखती हूँ। लेकिन मेरी नमी ना जब खेलती है तो पूरा दुकान बना देती है, उसका किचन नहीं है, वो किचन बना के रखती है, तो इसमें सब कुछ रखती है। उसका बस चलता है ना, कुछ दिन तो फल फ्रूट्स ले आके रखी है अपनी इस टेबल, मतलब ब्रेंच में।
तो यहाँ अपना नमी और नमी की दीदी मस्ती कर रही हैं, अपना बातें कर रही हैं, और यहाँ मैं टीवी चेंज कर मतलब साउंड गाना चेंज कर रही हूँ और लगा रही हूँ स्टडी का। लेकिन नमी लोगों ने बोला कि कुछ और लगाओ। क्या है ना, नमी के पापा रहते हैं तो स्टडी बड़े आराम से करती हैं, अगर नहीं रहते हैं, मार्केट वगैरह रहते हैं, तो नमी मेरी क्या करती है कि मोटू पतलू या फिर और अदर कुछ भी स्टडी नहीं करती है टीवी में, फिर वो टीवी बंद करके लिखना शुरू करती है अगर मैं स्टडी करने के लिए बोलूँगी तो। फिर इधर का सब सामान इकट्ठा करके सब इधर उधर कर दी व्यवस्थित। और इतना इधर बेडशीट में ना, बेड में मतलब चारपाई में बेडशीट नहीं डला हुआ है, तो इसमें बेडशीट भी डालेंगे क्योंकि धुलने के लिए रख दिया था। तो वो तो बेडशीट धुला नहीं है, तो जो बाहर निकले उन्हीं को धुलूंगी, मतलब डालूंगी इसमें चारपाई में। तो और नमी की दीदी टीवी देखने लगी हैं और मैं इधर अपना सब सामान इकट्ठा करके लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू अभी और अंदर पूरा काम पड़ा है, सिर्फ बाहर का मैंने इकट्ठा किया है सर सामान, क्योंकि व्यवस्थित करना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके और बाहर का रूम क्लीन करके, और क्लीन करने के बाद मैं इसमें अभी अपना मैट डालूंगी, क्योंकि मैट डालना ज़रूरी रहता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं खेलते रहते हैं। और यहाँ मैट इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि नमी और नमी की दीदी को अब बोल रही हूँ कि अब ले लो अपनी कॉपी और चुपचाप नीचे बैठ जाओ पढ़ने के लिए, टीवी वो भी बंद। तो यही बोलते बोलते अपना मैट मतलब नीचे बिछा रही हूँ ताकि ये लोग बैठे, क्योंकि और पता है गाइस आज थोड़ा मूड ऑफ है। नमी बहुत परेशान कर रही थी सुलाते टाइम, तो उसको सुलाई हूँ किसी तरह। और 12 बज चुके हैं, ये अपना एडिटिंग वॉइस ओवर करते करते, एडिट तो मैं उसको सुलाते सुलाते कर ली थी, लेकिन वॉइस ओवर अपना किचन में आके कर रही हूँ, तो थोड़ी धीरे बोल रही हूँ। और नमी थोड़ी परेशान कर रही थी, रो रही थी, तो मन नहीं कर रहा, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन नमी ध्यान में है कि नमी को थोड़ी मारी भी हूँ। और मारना अलग है, एक माँ नहीं मारेगी, थोड़ी बहुत मारना भी बनता है, लेकिन प्यार तो और भी करते हैं। तो इधर अपना मतलब फ्रेम था नमी के बर्थडे का, उसके मामा लाए थे, तो इसको मैं क्लीन मतलब पोंछ रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ और मौका नहीं मिलता था। टाइम क्या है ना कि कल करेंगे, तो वही मैं उसको थोड़ी पोंछ दी हूँ गीले कपड़े से, मतलब एक रुमाल था वही गीला था, तो मैं उसी से थोड़ी सी मतलब डस्ट बैठ गया था, तो उसी को पोंछ ली हूँ। और इधर अब आ गई हूँ गैलरी में, तो इधर मैं अब गैलरी में बाहर का पूरा रूम साफ कर दिया है, फ्रंट का हॉल, और अब आ चुकी थी रूम में। और मतलब गैलरी में झाड़ू लगा के डायरेक्ट आ गई थी रूम में, और रूम में कपड़े वगैरह मैं पहले ही फोल्ड करके रख दिया था, तो इनको मैं व्यवस्थित करके अलमारी में रख देती हूँ। नमी का कपड़ा अलग, अपना कपड़ा अलग। लेकिन नमी क्या करती है, जब उसका मूड हुआ तो पूरे कपड़े ले जाएगी कि बाहर, और अपने वो ड्रेसिंग मतलब डिनर जो बोलती है अपना वो किचन सेट में जो बना के रखती है उनके टेबल में, अपने टेबल में ले जाके रख देती है। तो इधर मैं कपड़े वगैरह व्यवस्थित कर दी हूँ, रूम ज़्यादा फैला नहीं हुआ है, कपड़े में पहले ही फोल्ड करके रख दी थी, तो इनको रखूँगी व्यवस्थित करके। इसके बाद आज ना वो फैन लगाने वाला आ रहा है, तो वो भी आएगा, पता नहीं कब आएगा, जब लगता है मेरा घर साफ हो जाएगा तभी आएगा। इतने में नमी और नमी की फ्रेंड आ चुकी थी, उनका मतलब ये जो चार्ट था फ्रूट्स का चार्ट निकल चुका था, तो वो लेके आ चुके थे। फ्रूट्स का नहीं है, वेजिटेबल का है, फ्रूट्स का तो लगा हुआ है रूम में ही, वेजिटेबल का तो बाहर लगा था, तो वो निकल गया था, तो लेके आया, तो मैं अंदर ही लगा दी हूँ। फिर इसके बाद अलमारी बहुत फैली थी, तो मुझे लगा कि अलमारी भी थोड़ी व्यवस्थित कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि सावन सोमवार लग रहा है, साड़ी वगैरह भी क्या पहनना है। मैं सोच रही हूँ कि कल साड़ी पहनूंगी, पता नहीं वक्त बताएगा, पहनूंगी, लेकिन साड़ी मुझे यकीन है। फिर कल क्या होता है पता नहीं, वो आगे के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में आपको दिख ही जाएगा। लेकिन कल वाला ब्लॉग, मंडे का जो ब्लॉग रहेगा रूटीन ब्लॉग, वो ट्यूसडे में जाएगा। ये हमारा संडे को शूट कर रही हूँ, और वो भी अभी बज चुके हैं 7:30 के समथिंग। मैं पूजा वगैरह करके फिर लग गई थी अपने कामों में। तो यही है कि अपना डेली रूटीन का कुछ ना कुछ अलग होता है, पर रहता वही है काम। एक गृहिणी को पर डे वही काम रहता है, लेकिन करना पड़ता है। और इतना कामों के बावजूद मैं अपना क्लिप शूट करती हूँ। हर कोई करता है जो डेली रूटीन का ब्लॉग शूट करता है, तो हर कोई करता है, मेरे ही जैसे करता होगा। हार्ड वर्क तो रहता है, लेकिन सबका क्या है कि किसी किसी का व्यूज जाता है, किसी किसी का नहीं जाता है। तो मेरा व्यूज तो बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल डाउन है, और बहुत मन उदास रहता है। लेकिन फिर भी हर एक उम्मीद से डालती हूँ हर एक ब्लॉग कि चलो आज का ब्लॉग अच्छा जाएगा, लेकिन फिर वो और घटी, मतलब उसका ब्लॉग और भी, मतलब जैसे मैं सोचती हूँ ना कि आज का ब्लॉग जाएगा, तो और उसका ब्लॉग बहुत ही मतलब व्यूज कम रहते हैं। तो क्या ही कर सकते हैं, अब जब तक मन करेगा तो करते हैं, जब तक मतलब कहते हैं ना कि
जब तक अपनी आत्मसम्मान रहती है। तो मेरा ये आत्मसम्मान है, व्यूज़ मेरा आत्मसम्मान, मतलब मेरा वो देख रहा है कि मैं कितना मतलब कर सकती हूँ। शायद ये कंपटीशन है, यूट्यूब मेरे साथ परीक्षा ले रहा है, फिर पता नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्ची बताऊँ, मेहनत बहुत है लेकिन उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो मन उदास रहता है। और आजकल तो सब्सक्राइबर भी बहुत कम हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा क्या, अनलिमिटेड कम हो रहे हैं, तो वो भी बुरा लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। जिससे भी कहो वो भी कहते हैं कर्म करते रहो, कर्म का फल मत देखो। तो कर्म कर रही हूँ, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। और मैं यहाँ ढूंढ रही थी ग्रीन चूड़ी, और यहाँ साफ भी कर रही थी, क्या है ना, डस्ट बहुत हो जाते हैं। तो ग्रीन चूड़ी भी मिल चुकी है हमको, नहीं मिलती तो मैं लेने जाती मार्केट, कल जाती वो भी मंडे को, लेकिन मिल चुकी है तो मुझे इतना काम नहीं पड़ेगा। मैं चूड़ियाँ वगैरह रखती हूँ हर कलर की, बस ढूंढने का मौका चाहिए, तो ढूंढ ली हूँ ग्रीन चूड़ी, अब कल पहनूंगी। तो यही है, अपना कल का तैयारी भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, और अपना सामान वगैरह भी व्यवस्थित और सर सफाई भी हो जाएगी। तो इधर मैं अपना साफ कर ली हूँ, और जो इधर डस्ट बैठे थे तो इसको भी अपना रख लूँगी इस बास्केट में। तो मतलब क्या है ना कि उधर खिड़की है, विंडो है, थोड़ी ऊंचाई में है, जहाँ मैं अपना अलमारी रखी हूँ खुली वाली, तो थोड़ी ऊंचाई में ना विंडो है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है। हफ्ते 2 हफ्ते में इसको क्लीन करना ही पड़ता है, और ज़्यादा टाइम आ जाता है तो डस्ट एकदम से, डस्ट जो होता है वो जम जाता है, तो धुलना भी पड़ता है सामान को। तो यही है, वहाँ पे ज़्यादा सामान, नुकसान वाली चीज़ों को नहीं रखती हूँ। ये है तो पोंछ लेते हैं गीले कपड़े वगैरह से, जैसे नेकलेस वगैरह है, ये तो बॉक्स में ही रहता तो गंदा नहीं होता, बस ऊपर ऊपर से डस्ट हो जाता है, तो इनको पोंछ देती हूँ गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से, जब जैसा डस्ट रहता है। तो ये नेकलेस वगैरह मैं ले तो लेती हूँ, पर पहनने का मौका ही नहीं मिल पाता। क्या है ना कि मैं ऐसी सिंपल शादी रहती हूँ अपने घर में, और कहीं बाहर जाने का वही शादी होती रहती है जब घरों में, या फिर कहीं पार्टी वार्टी जाओ तो पहन लो, बाकी ऐसे ही रहता है। तो यही अपना सब सामान जो है व्यवस्थित कर लेती हूँ, और बोला नहीं जा रहा मुझसे। नाचोगी, जाओ भीगो। मेरे फोन में पड़ गया। तो गाइस आ चुके हैं, अपना घर का पूरा काम वगैरह करने के बाद मैं यहाँ बैठी थी, तो मतलब पूरा नहीं, अभी किचन फैला हुआ है, किचन को अभी व्यवस्थित किया ही नहीं है। फैला क्या है, थोड़ी बहुत बर्तन है, और अपना चाय भी नहीं पी हूँ, 3 बजे से लगी हूँ कंटिन्यू। जैसे कि आप लोग बोलते हो चाय बहुत पीती है, चाय बहुत पीती है, तो मैं इतना चाय नहीं पीती हूँ। देखो मैं पूरा घर का काम कर डाली, अभी तक चाय नहीं पी हूँ इवनिंग का। अब जा रही हूँ किचन का थोड़ी व्यवस्थित करूँ, कल सावन लग जाएगा ना, मतलब सावन तो लग चुका है, लेकिन कल से हमारा व्रत फास्ट स्टार्ट हो जाएगा, सावन सोमवार का। तो वही थोड़ी बहुत सर सामान अपना इकट्ठा कर रही हूँ, जो जैसे पूजा में लगे, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही उठना है, बहुत ज़्यादा सुबह, क्योंकि नमी का स्कूल और हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे मॉर्निंग में ही। तो इसी वजह से मुझे फटाफट उठ के अपना पूजा पाठ करना है, चाय पीना है, फिर इसके बाद उनका काम करना है। तो इसीलिए मैं अपना रात का ही काम कर लेती हूँ, पूरा काम निपटा लेती हूँ, ताकि मॉर्निंग में उठ के अपना नहा के पूजा कर लूँ, फिर इसके बाद अपना कंटिन्यू काम करती रहूँ। तो यही है अपना रूटीन, क्योंकि थक गई थी यार, मतलब काम करते करते। और मेरा वॉशिंग मशीन मतलब 6-7 महीने, 1 साल हो गए उसको मतलब साफ नहीं किया गया, तो उसको साफ करने के लिए किया था, तो अभी तक वो मतलब वो अभी मशीन चल रही है, बंद नहीं हुई है, अभी साफ नहीं हुआ है, सर्फ डला हुआ था, तो इन्होंने लगा के मशीन गए हैं, तो मुझे हाथ से कपड़े भी धुलने पड़े हैं थोड़ी बहुत। तो बहुत बड़ी बात नहीं है हाथ से कपड़ा धुलना, धुलते ही थे, तो धुला है, और वो सूखे भी नहीं हैं, वही बाहर पड़े हुए हैं। तो यही है, मैं थोड़ी लाइट में आई हूँ, अब चलती हूँ किचन में, किचन का पूरा क्लीन करती हूँ, इसके बाद एडिटिंग वगैरह। सच्ची बताऊँ, यूट्यूब पे हर कोई मेहनत करता है,
यूट्यूब का आप समझेगा यार, हार चुके हैं पता है। कभी कभी इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं, इतना। अब आज मैं शूट कर रही हूँ ना, बिना मन का कर रही हूँ और डीमोटिवेट होके कर, मतलब यार जैसे मैं मेहनत करती हूँ ना उस तरह रिस्पांस नहीं मिलता यार, पता है। मतलब जैसे व्यूज, चलो हम व्यूज में का व्यूज अगर चलो लॉन्ग वीडियो कहते हैं, हम ही कहते हैं लॉन्ग वीडियो पे काम करो काम करो, काहे का काम करे यार कोई, हम ही हार मान रहे हैं। जिसको मैं मोटिवेट करती हूँ तो अब मैं दूसरों को करती हूँ मोटिवेट, अब मैं हार मान रही हूँ यार, मन नहीं करता। सच्ची बताऊँ सीरियसली आज इतना मन उदास है, बहुत रीज़न है मन उदास का कि चलो, लेकिन लगना है, कर तो रही हूँ, देखती हूँ कब तक, जब तक सहन शक्ति होगी हमारे अंदर तब तक करूँगी, नहीं तो फिर छोड़ छाड़ दूँगी। क्योंकि मैं ना इधर की रह रही हूँ यूट्यूब में, यूट्यूब की रह पा रही हूँ, ना अपने घर की तरफ की रह पा रही हूँ। मतलब मैं ना इधर अच्छे से, मतलब अच्छे से फोकस इधर कर रही हूँ तो उधर कुछ छूट रहा है। चलो इधर अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है तो चलो थोड़ी देर की बात, मतलब कुछ दिनों की बात है, वो लोग समझ जाएंगे। लेकिन इधर भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो ना वो समझेंगे, वो भी छूट जाएंगे और ये तो छूट जाएगा ही। इसलिए मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार, कहीं हम गलत तो नहीं किया यूट्यूब पे आके, सही, क्योंकि नहीं मिल रहा यार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं देखती हूँ यार, इतने मेहनत करके एडिटिंग करती हूँ, खुद शूट करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ और बहुत लोग करते हैं हमारे जैसे। तो हम लोग ऐसे ही पड़े हैं जो ऐसे ही फालतू में डाल रहे हैं, जो भी, मतलब मैं नहीं कहती हूँ किसी का, जो भी करते होंगे ऐसा। मैंने बहुत ब्लॉग ऐसे देखे हैं कि कुछ कुछ ऐसे में नहीं एडिटिंग करते हैं अच्छे से, फिर भी उनका जाता है। तो क्या है, यूट्यूब क्या चाहता है भाई, हम लोगों को रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता, बता दे भाई साफ शब्दों में। हमें थक चुके हैं सारे को, इतना मेहनत करो, एक एक क्लिप एक एक मोमेंट शूट करो, फिर वही आके भी उस 150 से ऊपर जाता ही नहीं है। और वो भी इतने गए गुजरे जाते हैं उसके वॉचिंग, जैसे कोई बीच बीच का देखता है फिर अपना। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा काम करके। मैं तो जो जो नहीं आया यूट्यूब पे वो बिल्कुल ना आया यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ नहीं है यूट्यूब पे। और अगर आना, मेरी फैमिली भी रहती है ऊपर CCTV, फिर अच्छा नहीं लगता ना कि उनके मन में ये लगेगा कि मैं कैसे पैसे कमा रही हूँ यूट्यूब से। कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए लाइव बंद कर दी हूँ। आप लोगों को हो सके तो रिक्वेस्ट है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा फुल वॉच किया करो, क्योंकि मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगी, अब लाइव नहीं आऊँगी। जो कभी अभी तो बिल्कुल नहीं आऊँगी, जो कभी ऐसे मौका मिला तो आऊँगी। बाकी ऐसे कमेंट का सामना कर चुके हैं हम कि अब नहीं, मन उब गया लाइव से। नहीं, अपनी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है, कितना इग्नोर करूँगी, अब कर चुकी, हद अनलिमिटेड पार हो गया पानी सर से। तो इन कमेंट को मैं इग्नोर भी नहीं कर सकती, तो अब लाइव मैंने बंद कर दिया है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो देखा करिए, इतना आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलो गाइस, मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा बातें करने लगती हूँ। तो मैं ऐसे हंसी, मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी मेरा लॉन्ग वीडियो रहे, थोड़ी फनी, थोड़ी सैड, थोड़ी जैसे अच्छा मोमेंट रहे, आप लोग एंजॉय करो मेरी वीडियो से। चलो जल्दी जल्दी चाय पीते हैं फटाफट। मैं इमोशनल नहीं होती हूँ, थोड़ी बहुत आप अपने हो ना, इसलिए हो जाती हूँ मैं इमोशनल, लेकिन इतना भी नहीं होती, ठीक है। तो आ गई थी किचन में और बना रही हूँ चाय। चाय बनाने के बाद आपको तो पता है ना कि चाय तो चाहिए, तो चाय भी बनाऊंगी, साथ में खाना भी बनाऊंगी। किचन ज़्यादा फैला नहीं था, बस थोड़े बहुत बर्तन थे तो उनको मैं धुल लूँगी। और दूध आज ख़त्म था तो मैंने नमी के पापा से बोल दिया था कि दूध लेके आना, तो वो दूध लेके आए थे। तो मैं इधर दूध भी पकने के लिए रख दी हूँ और इधर चाय भी बन रही है। लेकिन शाम को जहाँ से लगार लगा है दूध, वो भैया लेके आएंगे। लेकिन आज दूध आफ्टर में ख़त्म हो गया था, फिर मुझे चाय वगैरह पीनी होती, तो मैंने बोला ले आना दूध, तो लेके आए। और इधर मैं 1 गिलास पानी पी लिया और इधर चाय भी पक गई है, दूध भी पका ही जा रहा है। तो फटाफट चाय पियेंगे और नमी के लिए और नमी के फ्रेंड के लिए थोड़ी सी दूध, चाय और ब्रेड देंगे खाने के लिए। तो इधर मेरी चाय और इधर मैं इकट्ठा चाय छान ली हूँ। फिर इनको बाउल में रखूँगी, थोड़ा थोड़ा दूध डालूँगी, फिर उनको दूंगी ब्रेड और चाय। फिर इधर मेरी चाय बन रही है, साथ में मुझे लगा कि दाल भी पकने के लिए रख देती हूँ। तो क्या है ना कि कल व्रत रहेंगे और आज सुबह खाना में रोटी सब्जी बनी थी, दाल चावल नहीं। तो इधर मैं बड़ी जो होता है ना, बड़ी मम्मी लोग डालती हैं, बढ़िया बोलते हैं अपने साइड, तो बढ़िया की मतलब बढ़िया की बड़ी बनती है,
तो वही दाल और सब मिक्स करके बड़ी बनाते, तो वही मैं डाल के दाल बना ली हूँ। दाल पक भी गई है और इसको मैं चेंज करके इसमें चावल भी रख दूंगी, फटाफट दाल चावल बन जाएगा। तो नमी को खिलाऊंगी। आज नमी पूरा दिन नहीं सोई है, तो उसको खाना टाइम से खिला के सुलाना भी है, क्योंकि मॉर्निंग में वो जाएगी स्कूल। तो दाल को मैंने चेंज कर दिया है और फिर इसके बाद आ चुके थे गाइस, मतलब मेरा खाना बनाते बनाते आ गए थे, मतलब फैन लगाने वाले जो नया फैन लाए थे, तो ये लग चुका है। लेकिन बाहर वाले भी रूम में इतना कचरा, अंदर वाले रूम में भी बहुत ज़्यादा कचरा, मतलब मेरा काम डबल हो चुका है। ऐसा किसके साथ होता है, मेरे साथ तो मतलब मुझे चिढ़ आ रही थी कि पहले नहीं आ गए, रात को ही 8 बजे आए हैं फैन लगाने, कोई ये टाइम है। लेकिन जब भी जैसे टाइम हुआ तो आ गए। तो ये बाहर का भी एक फ़ैन निकाल दिया है, क्योंकि ये भी ख़राब ही हो चुका था, और अंदर का भी वो फ़ैन निकाल के नया फ़ैन लगा दिया। ये वाला फ़ैन नया ही लगा है। तो ये इधर सब साफ करने के बाद मैंने फिर से पोछा लगाया पूरे घर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था घर पूरा, मतलब काला काला हर जगह। फिर इतने में चावल पक गया और मैं निकाल रही हूँ नमी के लिए घी चावल। वो बोली दाल नहीं खाऊंगी, तो थोड़ी सी निकालूंगी चावल, और चावल में घी डालूंगी और नमक। वो सिंपल सा खाती है, घी चावल नमक, तो उसके लिए खिलाऊंगी घी चावल नमक। और गाइस आई होप हमारा लॉन्ग वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, मेरी डेली लाइफ स्टाइल अच्छी लगी हो तो प्लीज़